जय हिंद, वेलकम बैक टू द डिफेंस डेज। एंड आज की हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ हम स्टार्ट करते हैं भाई। आज का जो हमारा कोट ऑफ द डे है वो है ड्रीम मीन्स वर्क, जो कि क्या कहता है भाई, ड्रीम है अगर आपके तो आपको वर्क करना ही पड़ेगा। देर इज़ नो अल्टरनेटिव ऑफ दैट। सो इफ़ यू सी द ड्रीम्स इन योर लाइफ देन यू हैव टू रेडी फॉर वर्क हार्ड। सो आज इसके साथ हम शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर का सीरीज़। यहाँ से सबसे पहले हम गेम के सीरीज़ पे आते हैं भाई। गेम क्या है? गेम्स हमारे बहुत सारे चीज़ें जीती जो हमने लास्ट उसमें स्लाइड्स में देखा भी। क्या? जैसे कि हमने वर्ल्ड कप, जो वीमेंस वर्ल्ड कप है वो जीता। वुमेंस वर्ल्ड कप पहली बार मेडन हमने वो जीता। कहाँ पे था? हमारा मुंबई के अंदर फाइनल हुआ था और वहाँ पे हमने साउथ अफ्रीका को हराया था। वैसे ही इंडियन जो ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट है, जो कि श्रीलंका में होस्ट किया गया था, श्रीलंका के अंदर होस्टेड था, उसको भी हमने जीता। दैट इज़ इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप था, जो कि वुमेंस का ब्लाइंड वुमेंस क्रिकेट भी हमने वर्ल्ड कप जीता है। इंडियन वुमेन जो कबड्डी में खेल रही थी वो भी जीती हैं। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड कप जीता है, वो ढाका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, जो कि ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था। तो ये हमारी वुमेंस जो कि कबड्डी में खेल रही थी उन्होंने जीत हासिल की है। अब आर्चर जो है एक फेमस पर्सनालिटी है, उनका नाम याद रखना है हमें। क्या? कुशल दलाल जो हैं वो क्या है, GT ओपन इंडोर वर्ल्ड जो सीरीज़ हो रही थी, लग्जमबर्ग एक देश है जो कि कहाँ, यूरोपियन कंट्री है लग्जमबर्ग। तो आप वहाँ उन्होंने क्या किया है भाई, जीता है आर्चरी में। तो इनका नाम याद रखिएगा, कुशल दलाल। अब आगे बात करते हैं क्या भाई, कॉमनवेल्थ होने वाले हैं हमारे कब, 2030 के लिए हमने बिट की थी एंड वी वॉन दैट बिट। सो सेकेंड टाइम, दिस इज़ द सेकेंड टाइम व्हेन इंडिया होस्टेड दिस कॉमनवेल्थ गेम। जो हम कॉमनवेल्थ को क्या करने जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं अपने यहाँ, जो कि 2030 के अंदर होगा सेकेंड टाइम। दिस इज़ सेकेंड टाइम। तो फर्स्ट टाइम कब हुआ था भाई? ये हमारा फर्स्ट टाइम जो हुआ था वो हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर एंड इट वाज 2010। ये 2010 की बात है जब हमने फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स को ऑर्गेनाइज़ किया था। अब दूसरी बार जो होने जा रहा है वो कब है? 24th कॉमनवेल्थ जो है वो अहमदाबाद गुजरात के अंदर होने जा रहा है, याद रखिएगा भाई, जो कि अगला कॉमनवेल्थ होने जा रहा है। आगे है जो क्या भाई, यूनिक हनी जो हेरिटेज है वो आपको याद रखनी है। GI जम्मू कश्मीर की है, जिसका नाम है क्या है भाई, जम्मू कश्मीर की रामबन सुलाई जो है वो गुजरात, जो आपकी जम्मू कश्मीर है वहाँ की एक हनी है, उसको GI टैग मिला है। फिर जो ट्राइबल एरिया, जो नागालैंड में जो ट्राइब्स रहती हैं वो कई सारी ऐसे अलग अलग जो आपके हनी हैं, वाइल्ड हनीज या जो है उनको निकालते रहते हैं। फिर आगे जो हमारा है क्या है, अल्ट्रा रन मैराथन जो हुई है उत्तराखंड के अंदर आदि कैलाश पे, वो कहाँ हुई है? वो हुई है आपकी पिथौरागढ़, एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है पिथौरागढ़, वहाँ पे हुई है पहली बार अल्ट्रा रन मैराथन, जो कि हुई है यहाँ पे हुई है, जो कि किस पे हुई है आपकी 14,500 फीट जो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुई है। ये याद रखिएगा, पिथौरागढ़ 14,500 फीट के अल्टीट्यूड पे हुई है आदि कैलाश। ये क्या है, फर्स्ट एवर हाई एल्टीट्यूड मैराथन है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड के अंदर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है। अब हम बात करते हैं, इंडिया इज़ नोन फॉर इस कल्चर एंड द हिस्ट्री, रिच हिस्ट्री के बारे में हम जाने जाते हैं। तो कई सारे जो देश होते हैं, कंट्रीज़ आते हैं हमारे यहाँ या हम जाते हैं, तो उनको एक कल्चरल, हम डिप्लोमेसी के थ्रू कुछ गिफ्ट्स देते हैं। तो वैसा ही एक गिफ्ट हमने दिया है किसको भाई, भूटान को। सीक्रेट बुद्धा रिलिक्स जो था वो हमने क्या किया है, भूटान को दिया है। और एक ऐसे ही जो चोला एरा की जो हमारी नटराज स्टैचू हुआ करता था वो हमने G20 के टाइम पे साउथ अफ्रीका को गिफ्ट दिया है। अच्छा, साउथ अफ्रीका में इस बार G20 का जो जोहान्सबर्ग के अंदर क्या हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, ऑर्गेनाइज कराया गया था G20 को। तो वहाँ हमने उनको क्या दिया है, नटराज स्टैचू दिया है, याद रखिएगा, जो कि चोला एम्पायर के टाइम पे बहुत फेमस हुआ करता था। तो ये है। अच्छा, हिस्टोरिक माइलस्टोन कुछ हुए हैं जिनको हम अलग अलग उससे देखेंगे। जैसे कि 26 नवंबर होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है। इस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपना अपनाया था 1950 को, 1950, 26 नवंबर 1950 को अपनाया था। कुछ लोगों की जो है बर्थ एनिवर्सरी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है, जो कि है 150th बर्थ एनिवर्सरी हम मना रहे हैं किसकी, सरदार पटेल जी की, जो कि बारदोली सत्याग्रह और दूसरा खेड़ा सत्याग्रह के में काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी थे। फिर उसके बाद भगवान बिरसा मुंडा, जिनको ट्राइबल डे जो होता है, जिसको हम जनजाति दिवस बोलते हैं, जो कि 15 नवंबर को होता है, उनकी भी 150th एनिवर्सरी है, जहाँ पे हमने 2 म्यूजियम की बात की थी, एक रायपुर छत्तीसगढ़ में और दूसरा रांची झारखंड के अंदर खोले गए हैं। तो उनके भी नाम आप याद रखिएगा। एक इनके नाम पे ही भगवान बिरसा मुंडा म्यूजियम, वो है आपके कहाँ पे,
रांची के अंदर झारखंड में खोला गया है। 150 ईयर्स जो हुए हैं हमारे वंदे मातरम को भी हो गए हैं, तो याद रखिए कि आनंद मठ के अंदर लिखा गया था। ओरिजिनली लिखा तो ये संस्कृत में गया था, लेकिन फिर बंगाली में उसको जो ट्रांसलेट करके किस में किया गया है, वो हमारी आनंद मठ एक नाम की बुक थी, आनंद मठ, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी, और वो वहाँ पे सन्यासी रिवोल्ट के टाइम पे लिखा गया। उसके बाद उसको उसमें डाला गया। और इसको फर्स्ट संग कब किया था, वो किया गया था 1896 में, हमारा जो कलकत्ता सेशन होता है वहाँ पे गाया गया था। आगे 38 जो आपकी 380 जो मार्टियर डे था, वो गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे किया गया, क्योंकि उनकी वो शहीदी उस दिन हुई थी। आगे जो हम अब बात करेंगे भाई, हमारे इनोवेशन और टेक्नोलॉजीज़ के बारे में दिया गया है, तो उसमें हमारे मेजर जो न्यूज़ेस बने हैं अभी तक, वो क्या है, विक्रम फर्स्ट, जो विक्रम फर्स्ट है वो क्या है, पहला एक जो आपका प्राइवेट रॉकेट है, जो कि एक कंपनी जो है स्काई रूट जो है एरोस्पेस नाम की कंपनी है, जो कि हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, जिसको हमने जिसने पहला हमारा प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया है, तो दिस इज़ द प्राइवेट कंपनी। फिर दूसरा जो है क्या भाई, जो हमारा फर्स्ट जो अभी तक कई सारे जो लगभग 29 जो हमारे सेंट्रल लॉस थे, लेबर लॉस थे, उनको अमलगेट करके अब हमारे 4 जो हैं 4 लेबर कोड बन गए हैं। तो याद रखिएगा 4 में उनको बांटा गया है। क्या है, पहला हमारा द कोड ऑन वेजेस, वेज पे क्या कोड होंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होंगे कोड्स में। दूसरा क्या है भाई, सेम है यहाँ पे भी, ये तो चलिए सेम है। और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी पे क्या कोड है। और चौथा हमारा क्या, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग। तो दीज आर द 4 लेबर कोड्स, जिनको अब हम 29 जो अलग अलग सेंट्रल लेबर कोड्स हुआ करते थे, वहाँ से इनको मर्ज करके 4 अलग अलग लेबर कोड्स बांटे गए हैं। अगला क्या है, हमारा संविधान, जो हमने बताया था आपको, क्या 29 नवंबर जो है वो क्या होता है, हमारा संविधान दिवस, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोलते हैं। तो ये क्या भाई, हमारा ये सम्मान से, फ्रॉम सम्मान टू स्वाभिमान, सम्मान से स्वाभिमान की बात करता है। यहाँ पे हमने 5 प्लेसेस ली हैं, तो पूछा जा सकता है भाई, लीगल लिटरेसी वर्कशॉप कराएंगे। दूसरा, टेली लॉ या न्याय बंधु सर्विस देंगे। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दीज इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। हमारे मास पार्टिसिपेशन होगा, जहाँ उसमें क्या हिस्सा होंगे, स्कूल, कॉलेजेस एंड कम्युनिटी में उसको हम एज अ मास पार्टिसिपेशन जो है आगे बढ़ाएंगे इस मुहिम को। फिर लास्ट जो है क्या है, मोर देन 1 करोड़ सिटीजन्स हैं पार्ट लेंगे। आपके 13,700 इवेंट्स अक्रॉस इंडिया होंगे, वहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेशन लेंगे, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन और न्याय की जो बात है हम इसको पूरे देश में बांट सकें। द अनवेलिंग द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट लॉर्ड राम स्टैचू इन गोवा। तो भाई जो राम जी का जो सबसे ऊंची मूर्ति है, वो गोवा में अभी जो है अनवील की गई है, तो याद रखिए गोवा के अंदर। आगे चलते हैं, आगे क्या भाई, इंडिया रीराइट्स G20 प्रायोरिटीज़ द फ्यूचर। जो हमारा G20 के अंदर स्टेक है वो काफ़ी बड़ा है। वी ऑल न्यू दैट वी आर द की प्लेयर ऑफ G20। तो जो कि अभी का 2025 का जो हुआ था जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था। नेक्स्ट 2026 जो इस साल है, इस साल के लास्ट में जो होगा वो मियामी USA के अंदर होगा, ऑर्गेनाइज होगा। और 2025 की जो थीम थी वो आप याद रखिएगा, सॉलिडिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। दिस इज़ द आवर थीम फॉर द 2025। अफ्रीकन यूनियन जो था, जो रिसेंट जो अपडेट हुआ है अभी, अफ्रीकन यूनियन ऑफिशियली जो हमारा एडमिट किया गया है किसमें, परमानेंट मेंबर्स में G20 के, वो कि सितंबर 2023 के अंदर बना था। ग्लोबल ट्रेडिशन नॉलेज जो थी, रिपोजिटरी बनाई जाएगी G20 में। जो अफ्रीकन स्किल्स हैं उनको मल्टीप्लाई इनिशिएटिव किया जाएगा। ये इंडिया का कमिटमेंट था 2025 के लिए। कैलाश तमिल संगम 0.4 जो ये हुआ है, ये बनारस में हुआ है। ये क्या है, 2022 में आपका लॉन्च हुआ था। अमृत काल का महोत्सव जो था, अमृत का जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा था, उसके अंतर्गत किया गया था। थीम क्या थी, द तमिल करकालम, लेट अस लर्न तमिल, आइए तमिल सीखते हैं, ये इसका हमारा थीम था। जो आपके संत हैं कौन, अगस्त्य। व्हीकल एक्सपेडिशन जो था वो क्या कर रहा है भाई, हमारा लीजेंडरी रूट तय कर रहे हैं। कहाँ से, तनकाशी से लेके काशी तक। तनकाशी कहाँ, तमिलनाडु के अंदर पड़ता है।
वहाँ से लेके वो एशियंट तमिल नॉलेज जो थी, ट्रेडिशन, और शेयर कर रहे हैं अपनी हेरिटेज को नॉर्थ इंडिया की तरफ भी। आप जब काशी जाते हैं तो आपको कई सारे तमिल ब्राह्मण या तमिल लोग आए हुए दिखते हैं। तो ये तमिल काशी आपका बहुत पुराना रिश्ता है, तमिल और काशी का, तो इसलिए जो संगम शुरू हुआ है। ठीक है। प्लेस सागा अगस्त जो थे सेंटर बिल्डिंग जो एशियंट थी, NEP 2020 विजन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वहाँ पे भी आपको इसकी नॉलेज शेयर करते हुए दिखते हैं। अच्छा, इंडिया का टारगेट है नेट जीरो, याद रखिएगा, 2070 तक, और विकसित भारत बनने का सपना है हमारा 2047 तक। कई बार आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखते होंगे बोलते हुए कि विकसित भारत का सपना 2047 हमारा है, तो ये याद रखिएगा। कलबेलिया डांस जो है वो है आपका राजस्थान के अंदर काफ़ी फेमस, याद रखिएगा। कलबेलिया राजस्थान से है रिलेटेड, और ये कौन से लोग परफॉर्म करते हैं वहाँ पे, ये स्नेक चर्मर जो आपकी कम्युनिटी है वहाँ की, वो लोग इसको परफॉर्म करते हैं। और ये एक तरीके से क्या है, फीचर है, क्या फीचर है भाई उनके लिए, ये उनको वाइब्रेंट म्यूजिक, ग्रेसफुल एंड जो आपकी फास्ट पेसेस परफॉर्मेंसेस होती हैं वो एक ब्लैक अटायर में इसको देती हैं महिलाएं। गवर्नेंस ऑन ग्लोबलिंग जो आपकी सोसाइटी है, ग्लोबल सोसाइटी है, स्टैंडिंग है, उसमें हम देखेंगे कुछ इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ से लगभग हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे फायर पावर इंडेक्स हो गया, आपका पासपोर्ट इंडेक्स हो गया। तो ऐसे जो है एशिया पावर इंडेक्स सबसे पहले देखते हैं, जिसमें इंडिया को मिला है क्या, 3rd स्थान मिला है, आफ्टर लाइक 100 आउट ऑफ 100 जो आपके देश हैं उनमें से तीसरा स्थान मिला है आफ्टर USA एंड चाइना। क्लाइमेट चेंज जो परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है उसमें जो इसको जो निकालती है संस्था, उसका नाम है जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूशन एंड क्लाइमेट एक्शन जो आपकी नेटवर्क इंटरनेशनल है, ये निकालती है, और इंडिया का इसमें 10th नंबर है, याद रखिएगा, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस जो आपकी इंडेक्स है वो वर्ल्ड बैंक निकालती है, और इसमें 38th नंबर है इंडिया का। ठीक है। ग्लोबल रिमिटेंसेस, रिमिटेंस हमारे सबसे ज़्यादा है। रिमिटेंस क्या होता है, व्हेन समबडी इज़ वर्किंग इन अदर कंट्री, लेट्स दिस पीपल इज़ वर्किंग इन UAE, USA में काम कर रहा है ये बंदा, और ये इसकी फैमिली जो है वो क्या है, इंडिया के अंदर रह रहे हैं, इंडिया के अंदर लोग रह रहे हैं, तो ये वहाँ जो अर्निंग करेगा वो अपनी फैमिली को भेजेगा, दिस इज़ कॉल्ड रेमिटेंस, इसको ही बोलते हैं हम क्या, रेमिटेंस। तो इंडिया इज़ द बिगेस्ट रेमिटेंस इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा रेमिटेंस इंडिया में ही आता है। तो ये निकालता कौन है, याद रखिएगा, पैसे से रिलेटेड चीज़ है तो भाई वर्ल्ड बैंक निकालेगा, और जब वर्ल्ड बैंक निकालेगा तो इंडिया जो है सबसे बड़ा टॉप रिमिटेंस फ्लो है, USD 129 बिलियन डॉलर्स। अब ये क्यों है, क्योंकि इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा दुनिया में काम कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे। अगला जो हमारा वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2025, जिसको IMF निकालता है। अगेन IMF इज़ ऑल्सो मॉनेटरी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी UN की, वो निकालती है, और इंडिया इसमें चौथा लार्जेस्ट इकोनॉमी नॉमिनल GDP के रूप में निकल कर आता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हमारा चौथा स्थान है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो है, रहने योग्य जो आपके शहर हैं वो आपके यहाँ पे निकलते हैं। तो भाई वियना एक ऐसी कंट्री है, जो वियना एक सिटी है जो यूरोपियन सिटी है, वो नंबर 1 रैंक करती है रहने योग्य। अगर आप बात करें सिटीज़ में, इंडिया जो है न्यू दिल्ली और मुंबई जो है 144 स्थान पे आते हैं रहने के लिए। ठीक है। जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स की जब आप बात करते हैं, ये निकालने वाली जो आपकी संस्था है वो है क्या, UNDP निकालती है, और इंडिया गॉट इट्स रैंक 108, 108 नंबर पे आती है इंडिया इसमें। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की आप बात करें अगर 2025 के, तो ये निकालने वाली बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको जरूर याद रखिएगा, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी IATA निकालती है, और इंडिया गॉट 85th आपकी पासपोर्ट इंडेक्स में, हमने 50वें स्थान ग्रहण किया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अगर आप बात करें, ग्लोबल फायर पावर क्या होता है, मिलिट्री पावर किसकी कितनी ज़्यादा है, तो इंडिया गॉट्स 4th रैंक इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेशन जो देश में हो रहे हैं वो कैसे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, WIPO जिसको हम बोलते हैं, वो तय करती है कि कौन सी कंट्री किस स्थान पे है। तो इनोवेशन इंडेक्स में हमारा जो स्थान है वो 38 से 139 कंट्रीज़ के अंदर। यूनेस्को ऑनर्ड दीपावली जो है आपका क्या है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बना है, याद रखिएगा, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है वो दिवाली को मनाया गया है यूनेस्को की तरफ से। दिवाली बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस पास रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन प्लान लॉन्च बाई सेबी। तो पर्व जो था वो भाई किसने लॉन्च किया है, सेबी ने, इसको हम सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इन जो आपकी
सेबी जो काम करती है वो आपकी स्टॉक मार्केट्स एनएसई बीएसई को कंट्रोल करने का काम करती है, जो कि आपकी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ कहलाती है। एनर्जी सिक्योरिटी कनेक्टिविटी जो है आपकी क्या है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करती है। इसमें पीपल टू पीपल बॉन्ड एनर्जी जो है रिमेन्स क्रूशियल है अभी भी इंडिया के लिए। क्या है भाई, इंडिया मोस्टली क्रूड ऑयल्स, एलएनजी और न्यूक्लियर फ्यूल्स क्या रशिया से निकालती है, रशिया से मंगाती है। और इंडिया जो है कोलैबोरेट कर रहा है रशिया के साथ किसमें, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो है कहाँ, कुंडनकुलम में, जो कि कहाँ पे पड़ता है आपका कुंडनकुलम, वो पड़ता है आपका तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के अंदर। अच्छा, हमारे इंडिया में जो है 7 टोटल ऑपरेशनल न्यूक्लियर प्लांट्स है। न्यूक्लियर प्लांट्स आप जब वहाँ पे बात करते हैं तो वो 7 हैं, 7। वो कौन कौन से हैं, तारापुर महाराष्ट्र के अंदर है, रावत भाटा राजस्थान के अंदर है, कुंदनकुलम जो यहाँ पे पूछा गया वो तमिलनाडु के अंदर है, कैगा कर्नाटका के अंदर है, काकरापारा गुजरात के अंदर है, नरोपा उत्तर प्रदेश के अंदर है, और मद्रास या कलपक्कम जिसको बोलते हैं तमिलनाडु के अंदर है। दीज आर द 7 न्यूक्लियर प्लांट्स। प्रोजेक्ट चीता काफ़ी न्यूज़ में रहा, क्यों रहा, बिकॉज हमने नमीबिया से कुछ चीता मंगाए, और हमारे कुनू नेशनल पार्क जो है, कुनू नेशनल पार्क विच इज़ इन एमपी के अंदर है कुनू नेशनल पार्क, तो वहाँ पे हमने रखे। कुनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत बिकम द फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन हुआ है लार्ज कार्निवोरस। उसमें क्या होता है भाई, टाइगर को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे लाया गया, मतलब दे आर लिविंग इन अफ्रीका, अभी तक वो अफ्रीका में रह रहे थे, अब अफ्रीका से वो कहाँ आ गए, इंडिया के अंदर आ गए, एशिया कॉन्टिनेंट में आ गए। तो वहाँ से 20 चीता को हमने ट्रांसलोकेट किया, नमीबिया से कहाँ, नमीबिया एंड साउथ अफ्रीका से इंडिया लाए गए। इंडिया होस्ट कर रहा है 20th यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल कमेटी सेशन हेल्ड एट द न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के जो रेड फोर्ट है, लाल किला का जो है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे हम होस्ट कर रहे हैं 20 यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल जो कमेटी है वो, और ये इसमें लगभग 194 कंट्रीज़ के जो मेंबर्स आने की वो की गई थी कि वो लोग आएंगे। एक बीच में बहुत फेमस हुआ आपका क्या, संचार साथी ऐप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, साइबर सिक्योरिटी और सिटीजन्स के फिंगर टिप्स पे रहेंगी उनकी साइबर सिक्योरिटी। अब इसमें क्या है भाई, ये चक्षु रिपोर्ट सस्पिशियस कॉल, जो चक्षु है वो क्या करेगा, सस्पिशियस कॉल को रिपोर्ट करेगा, एसएमएस करेगा, व्हाट्सएप मैसेज करेगा। और सबसे बड़ी जो बात इसकी कही जा रही थी कि संचार साथी इसलिए लाया जा रहा जिससे जो आपका IMEI नंबर होता है मोबाइल का, जिससे ट्रैक और ब्लॉकिंग का सिस्टम इनेबल किया जा सके, और आपका जो अगर फ़ोन लॉस्ट होता है तो उसको सिक्योर किया जा सके आपके लिए। रमन फेस्टिवल जो था वो क्या है भाई, ये एक रिचुअल थिएटर ऑफ उत्तराखंड है, उत्तराखंड से आपका रमन फेस्टिवल जो आता है वहाँ से आता है। और ब्लेंडिंग मास्क, लोग मास्क पहन के उसमें डांस करते हैं। रमान रिटेशंस म्यूजिक कम्युनिटी वर्शिप टू ऑनर द डेटी बुमियाल देवता, बुमियाल देवता की पूजा इसमें होती है, याद रखिएगा, ठीक है। दिस इज़ लुक लाइक दिस, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा रमन फेस्टिवल, रमन फेस्टिवल, इसको ये आपके क्या है उत्तराखंड के अंदर होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे मास्क लगा रखा है इन दोनों बंदों ने, दिस इज़ द मास्क, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिक्स की बात कर लेते हैं हम भाई, ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स 2025 का जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील के अंदर होता है। अच्छा, इसकी थीम क्या थी, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, ठीक है। ये आपके रियो डी जेनेरो जो डिक्लेरेशन होता है उसका आपका आउटकम था। प्रीवियस इससे पहले कजान आपका रशिया के अंदर हुआ था, कजान रशिया के अंदर हुआ था G20, फिर अभी कहाँ हुआ आपका ये रियो डी जेनेरो में हुआ है। एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज नेक्स्ट टाइम मतलब 18th मीटिंग इन 2026 में इंडिया होस्ट कर रहा है ब्रिक्स को, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यू मेंबर जो ऐड हुआ है इंडोनेशिया, फुल मेंबर बना है इंडोनेशिया। प्रेसिडेंसी रोटेट होती है एनुअली, हर साल आपका जो क्या है प्रेसिडेंसी बदलती रहती है एक्रोनीम के हिसाब से। जैसे ब्रिक्स पहले हुआ करता था तो ब्रिक्स का क्या नाम है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये आपकी जो 5 कंट्रीज़ थी इनिशियली, दीज 5 कंट्रीज़ हुआ करती थी, अभी 6 और कंट्रियाँ बन गई, तो टोटल अभी 11 कंट्रियाँ हो गई। जैसे हमारे देश में 11 प्लेयर्स खेलते हैं क्रिकेट में, तो 6 और कंट्रियाँ जुड़ गई हैं, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, फिर उसके बाद आपकी UAE, ईरान, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज़ यहाँ पे जुड़ गई हैं, इथोपिया, टोटल 6 कंट्री और जुड़ी हैं जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद दीज 5 सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, UAE
एंड ईरान, एंड दिस वन इज़ यूथोपिया इज दिस साइड। तो यूथोपिया भी जुड़ी है। अच्छा, इसके साथ ही ब्रिक्स के साथ क्या होता है भाई, आपने एनडीबी का नाम सुना होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इट इज़ ऑल्सो अ बैंक ऑफ क्या, ब्रिक्स की बैंक कहलाती है। और ये इसका हेडक्वार्टर जो है क्या है, संघाई चाइना के अंदर है। ब्रिक्स जो है 6 समिट 2015 में हुई थी, जो इस्टेब्लिश हुई थी 2015 के अंदर, जब 6 नंबर की आपकी समिट हो रही थी आपके ब्रिक्स की, तो वहाँ पे घोषणा की गई कि एक एनडीबी बनाएंगे हम, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका काम होगा जो ब्रिक्स में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको हेल्प करने के लिए होगा। करंट मेंबरशिप जो है 9+9 है, जो क्या है भाई 5 आपके जो 5 है, और प्लस नॉन ब्रिक्स कम 4 हैं, और जो आपके 2 हैं वो भी जोड़े गए हैं। ठीक है, तो जो आपके इसमें है वो ये कंट्रीज़ हैं टोटल। तो ये भाई आज का हमारा करंट अफेयर है, जो इम्पोर्टेंट हमारे टोटल जितने भी आपको उसमें इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर लगे वो हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा है। अब आगे हमारे करंट अफेयर जो हम जिसलिए ये चैनल जाना जाता है फॉर PYQs, आपके NDA एंड CDS, जो भी हमारे फुल लेंथ PYQs हैं आपको यहाँ मिलेंगे। 11 ईयर्स के आपको NDA के मिलेंगे एंड 6 ईयर्स आपके CDS के दिखेंगे यहाँ पे PYQs। तो आप अपना PYQ लगाते रहें, और उसमें जो भी आपको आगे ऐड ऑन करना हो, कुछ भी ऐसा लगता है आपको, यू वांट दैट ऐड ऑन सम न्यू इन्फॉर्मेशन, देन यू कैन रेफर दिस चैनल, ऑफ कोर्स PYQ रिवोल्यूशन। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग फॉर टुडेज दिस ब्यूटीफुल सेशन। लेट्स मीट टुमारो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, बाय बाय।